नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के दबाव में मिस्र यानी इजिप्ट टूट गया है। सदर अब्देल फताह अल सीसी ने दीगर अरब लीडरान को इत्तला दी है कि वो गजा के उत्तरी सिनाई से आधा मिलियन लोगों को टेम्परेरी तौर पर अपने यहां शिफ्ट करने के लिए तैयार है। जी हां, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप का वो प्रपोजल कामयाब होता दिख रहा है जिसके लिए अरब ममालिक इनकार कर रहे थे। लेबनानी अल अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के प्रेसिडेंट अल सीसी ने हाल ही के हफ्तों में सऊदी अरब और कतर में अरब लीडरान के जरिए बुलाई गई बैठकों में अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इस खबर की पुष्टि या तस्दीक नहीं करता, क्योंकि इससे पहले मिस्र और जॉर्डन गजा वालों को अपने यहाँ बसाने के प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं, जबकि अमेरिका ने इस गुस्ताखी के लिए उनकी मदद रोकने की धमकी भी दी थी। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला और मिस्र के सदर अल सीसी कई बार कह चुके हैं कि वो गजा खाली कराने की किसी भी प्रपोजल को नहीं मानते हैं। अरब मुल्कों ने तो हाल ही में काहिरा में हुई मीटिंग में ये प्लान तैयार किया था कि गजा के लोगों को बिना वहां से कहीं और शिफ्ट किए रीडेवलपमेंट कराया जाएगा। लेकिन इस बीच लेबनानी अखबार के जरिए आ रही ये खबर अपने आप में बेहद अहम है। अगर वाकई गजा के लोगों को शिफ्ट करने की किसी प्लानिंग पर मिस्र या फिर कोई अरब मुल्क बहुत झुक रहा है, तो एक्सपर्ट मानते हैं कि ये बड़ी जंग की अलामत है। कहा जा रहा है कि ईरान और उसकी रेजिस्टेंस, जिनमें हमास भी शामिल है, शायद ही ऐसा होने दें, वो रिएक्ट करेंगे। ऐसी हालत में अगर अमेरिका ने अपनी बात मनवाने के लिए ईरान पर हमला कर दिया, जिसका अंदेशा लगातार बना हुआ है और ईरान इसकी तैयारी भी कर रहा है, तो ये जंग बहुत बढ़ सकती है। मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती कहते हैं कि इन हालात में अरब ममालिक में मौजूद अमेरिकी बेस बर्बाद होना तय है। ये जंग अब आर पार की होगी। ऐसी हालत में ईरान की हिमायती तंजीमें या प्रॉक्सी भी जंग का हिस्सा होंगी और यमन से हौसियों या अंसारुल्लाह के जरिए ये शुरुआत तो हो ही चुकी है। फिलिस्तीन का जो मसला है वो इस कदर बढ़ जाएगा कि इजराइल भी टूटेगा और मिडिल ईस्ट से अमेरिकन बेसेस भी ख़त्म होंगे। अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया तो फिर कोई भी ताकत न इजराइल को बचा सकती है और ना अमेरिका के जो मिलिट्री बेसेस हैं, जितने अरब कंट्रीज़ के अंदर हैं, वो बचेंगे, क्योंकि ये बेसेस को इस्तेमाल करेंगे और ईरान के ऊपर अटैक करेगा। ईरान पूरी तरीके से तैयार है और ये वो हुसैनी मिजाज है जो ज़िल्लत की ज़िंदगी नहीं चाहता है, वो इज़्ज़त की मौत चाहता है। इस बीच ऐसा लग रहा है जैसे तुर्की के सदर एर्दोगान को गजा वालों की बद्दुआ लग गई है। जी हां, इस वक्त तुर्की में भी भारी बवाल मचा हुआ है। कुछ दिनों पहले सीरिया में तुर्की के सपोर्ट से जब हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने बशर अल असद का तख्ता पलटा, तो लग रहा था कि तुर्की में सदर रजब तैयब एर्दोगान की लोकप्रियता या मकबूलियत में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल बनी है, उससे लग रहा है कि इसका उल्टा हो रहा है। इस वक्त इस्तांबुल की सड़कों पर बवाल हो रहा है। तुर्की का परचम लेकर लोग मैदान में उतर आए हैं। कहा जाता है कि सीरिया या शाम में अबू मोहम्मद जौलानी को बैठाकर रेजिस्टेंस की सप्लाई लाइन रोकने वाले एर्दोगान पर वैसे ही फिलिस्तीन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाली अवाम नाराज थी। उस पर से इसी हफ्ते बुध के रोज इस्तांबुल के मेयर और रिपब्लिकन पीपल पार्टी के लीडर इकराम इमामोगलू की गिरफ्तारी को भी एर्दोगान के डर से जोड़ा जा रहा है। इकराम इमामोगलू के डिप्लोमा को भी रद्द कर दिया गया है। इकराम तुर्की के सदर एर्दोगान के खिलाफ मैदान में उतरना चाह रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक टर्की या तुर्की में प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बनने के लिए यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा या डिग्री होना जरूरी होता है। लेकिन इकराम इमामोगलू को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया है, बल्कि उनका डिप्लोमा भी रद्द हो गया है। इसके बाद तो जैसे आवाम का गुस्सा फूट पड़ा और गजा के दर्द से दुखी तुर्की की आवाम को एर्दोगान के मुखालिफत का मौका मिल गया है। लोग दिन और रात सड़कों पर बिता रहे हैं और इकराम इमामोगलू की रिहाई की मांग कर रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की सरकार इन प्रदर्शनों या मुजाहरों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। तुर्की में कई जगह सोशल मीडिया पर रोक लगाने की खबरें हैं। वहीं लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा ना हो, इसके लिए इस्तांबुल समेत कई शहरों के मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। आरोप लगता है कि अमेरिका और इसराइल के लिए सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट करवाया। इस वक्त सीरिया के नए कायद जौलानी एर्दोगान के खास माने जाते हैं। हम नहीं कहते, लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि सीरिया में गजा की सप्लाई रोकने वाली जौलानी सरकार बैठ जाने के बाद अब बड़ी ताकतें तुर्की को भी डिस्टर्ब करना चाहती हैं। इस बार रूस और ईरान भी तुर्की के सपोर्ट में नहीं आएंगे। कहा जाता है कि एर्दोगान के खिलाफ पहले भी तुर्की में बगावत हो चुकी है, लेकिन उस वक्त रूस का उन्हें खासा सपोर्ट मिला था। चर्चा है कि इस बार रूस भी एर्दोगान से नाराज है, क्योंकि उन्होंने मना करने के बावजूद शाम में बशर अल असद का तख्ता पलट करवाया HTS के जरिए। एक्सपर्ट बताते हैं कि तुर्की में एर्दोगान कमजोर हुए तो अमेरिका और इसराइल से समर्थन लेने वाले कुर्द फिर हावी हो जाएंगे और सीरिया के बाद तुर्की को डिस्टर्ब करने का ये सोचा समझा प्लान हो सकता है पश्चिमी देशों का। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। जितने भी रेजिस्टेंस फोर्सेस लड़ रही थी उनके लिए सीरिया की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी क्योंकि सीरिया जो है वो एक सप्लाई लाइन थी, जिस सप्लाई लाइन से हिजबुल्लाह को ही मदद पहुंच रही थी, हमास को ही मदद पहुंच रही थी, यहाँ तक कि हौती भी जो सीरिया के अंदर आकर गोलान हाइट्स की तरफ से इजराइल की तरफ जाने के लिए तैयार थे। और इराक की रेजिस्टेंस फोर्सेस जो थी वो भी सीरिया की गोलान हाइट्स की तरफ से जाकर इजराइल पर अटैक करने को तैयार थी। ईरान की जो फोर्सेस थी या ईरान के जो लोग थे वो भी सीरिया के अंदर बैठे हुए थे। तो अमेरिका और इजराइल ने सोचा कि जो 2011 से ये चाह रहे थे कि सबसे बड़ा ग्रेटर इजराइल के रास्ते का रोड़ा जो है वो बशर असद है, बशर असद को हटा दो। बशर असद को हटा दिया। अब क्या हुआ, इजराइल ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है सीरिया के ऊपर। यकीनन जब हालात बद से बदतर होंगे और अगर प्रेशर बिल्टअप हुआ और रजब तैयब एर्दोगान की मजबूरी हुई कि उनको इजराइल के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना पड़ा तो फिर वो लेंगे। तो चूंकि अब उन्होंने टर्की का रजब तैयब एर्दोगान का इस्तेमाल बशर असद की हुकूमत को गिराने के लिए कर लिया है, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं बची है। इसलिए अमेरिका और इजराइल क्या करेंगे कि इनको थ्रो कर देंगे और टर्की को डिस्टर्ब कराएंगे। जिस तरह से दसियों लाख लोग सड़कों के ऊपर हैं, क्या करेगा अमेरिका और इजराइल? अब ये जो नया लीडर है इनको खड़ा कर देगा, थोड़ा सा सपोर्ट कर देगा। नतीजा क्या होगा कि टर्की खुद अपने अंदर उलझ जाएगा और वो फिर आराम से जो इजराइल है वो सीरिया के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाए रखेगा। और हालात जब आगे बढ़ेंगे तो वो कुर्द को एक्टिव कर देगा, चूँकि कुर्द का टर्की से ज़बरदस्त जो है झगड़ा है। अभी देखने के अंदर पीस हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि कुर्दिस्तान की मांग जो है कम नहीं हुई और कुर्दों को जो सपोर्ट करता है वो अमेरिका और इजराइल करता है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो हमें लगता है कि जो टर्की के अंदर सब कुछ हो रहा है, टर्की अब यूज़ हो चुके हैं, इनको थ्रो करने का टाइम आ गया है और अब इनकी कोई मदद नहीं करेगा। ईरान इनकी मदद नहीं करेगा। इससे पहले ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी ने इनकी हुकूमत को बचाया था। रशिया इनको बहुत मदद करता था, लेकिन उन्होंने रशिया के साथ गद्दारी की। यूक्रेन को सबसे ज़्यादा ड्रोन अगर जो दिए हैं वो रजब तैयब एर्दोगान ने दिए हैं और ये रशिया को छोड़कर अमेरिका और इजराइल के इशारे के ऊपर नाच रहे थे। अब ये फंस गए हैं और अब इनका काम ख़त्म हो गया। इनका काम ये था कि बशर असद की गवर्नमेंट को गिरा दो। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे यही गुजारिश रहेगी कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और लाइक करने के साथ ही इसे हिंदी और उर्दू जानने वालों तक पहुंचाइए। इसके लिए आपको हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना होगा, लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये दूर दूर तक फैले आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के ज़रिए और लोग दीन दुनिया को देख सकें। अगर आप चाहते हैं तो ये आपसे इल्तिजा रहेगी, ये आपसे गुजारिश रहेगी।
इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़े आप, इसके लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।